नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साइंस। बात समझ में आ गई? जो अपनी पहले से सीरीज चल रही थी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। आज तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस आएगी तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये क्या अपन एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? आपको पहले से पता है, ये बताने की जरूरत है नहीं कि आप जो भी एग्जाम देते हो जिसमें साइंस आती है, तो जैसे आपको दे रखा है दैनिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान दे रखा है, तो उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन क्या है, हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई? इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने ये सीरीज चलाई है एनसीईआरटी बेस्ड साइंस। बात समझ में आ गई? इसमें अपन कक्षा 6 से लेके 10वीं तक 10th तक क्या है पूरी साइंस कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आ गई? और थोड़ा बहुत और कुछ बच जाएगा वो अपन उसके बाद में कर लेंगे। तो देखो अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा? पादपों में पोषण। पादपों में क्या चल रहा था? पोषण चल रहा था। कल अपन ने इसकी एक क्लास पढ़ ली है। अब देखो क्लास भी ज्यादा बड़ी नहीं है, 10-10 15-15 मिनट की क्लासें होंगे, तो ये क्या आप साथ साथ क्या करते जाओगे तो विज्ञान में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए क्या छोटी छोटी क्लासें। अब देखो तैयारी करते हुए 10-10 15-15 मिनट की आपने क्लास देख ली तो आपको फायदा क्या होगा? जब एग्जाम दोगे तो उसमें एकदम से ये नहीं होगा कि भाई साइंस नहीं पढ़ी, तो 10-15 मिनट कोई ज्यादा भी नहीं होती। तो अपना देखो टॉपिक क्या था? पादपों में पोषण था। तो इसके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। कल पढ़ा था कि पादपों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि मृदा से जो भोजन प्राप्त होता है वो किस किस रूप में प्राप्त होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो मृदा से भोजन प्राप्त होता है वो एक तो वर्धमात्रिक होता है, एक सूक्ष्म मात्रिक होता है। सूक्ष्म मात्रिक कौन सा होता है, वर्धमात्रिक कौन सा होता है, इसके बारे में अपन ने कल बात कर ली थी। अब आगे इस को आगे बढ़ाते हैं अपन बात कर लेते हैं पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। अब देखो पोषण, तो अब अपन क्या चर्चा करेंगे? पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। बात समझ में आ गई? किसके आधार पर? पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण कितने टाइप से किया है तो ये अपन पढ़ेंगे। तो कुल कितने टाइप से किया? 5 टाइप से किया। बात समझ में आ गई? तो अपन क्या है टाइप लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्वपोषी। इसकी क्या थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेंगे। क्या हो गया? सबसे पहला हो गया स्वपोषी, दूसरा क्या हो गया? परपोषी हो गया। दूसरा टाइप क्या है? परपोषी। इनकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करते चलेंगे। बात समझ में आ गई? और जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। बात समझ में आ गई? जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको भी क्या मैं बताते चलूंगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी हो गया। फिर 4th नंबर पे अपन बात कर लेते हैं मर्तजीवी। लास्ट अपना बच गया कौन सा? सहजीवी। देखो एग्जाम में क्या होता है, इनके क्या उदाहरण पूछ लेता, आपको कुछ पादप दे देगा और ये पूछेगा ये किसका परपोषी है। ज्यादातर किसके पूछते हैं? परपोषी है, कीटभक्षी है, इनके क्या नाम दे देता। तो इनके पादपों के आपको नाम याद रखने हैं। बात समझ में आ गई? परिभाषा आपको कोई नहीं पूछता कि स्वपोषी क्या होता है। अगर ये पूछ ले तो भी आपको सीधा सीधा इससे पता चल जाएगा। स्वपोषी क्या होता है? जो पादप भोजन का संवेग बनाते हो, भोजन का निर्माण खुद करते हो, स्वयं क्या करते हो? भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण स्वयं करते हो तो क्या होगा? ये स्वपोषी हो गए। बात समझ में आ गई? तो इससे आपको पता चल जाएगा स्वपोषी क्या होगा? जो अपना पालन पोषण खुद करे, इसका मतलब ये होगा जो अपना भोजन है ना खुद बना सके वो तो क्या होगा? स्वपोषी हो गया। बात समझ में आ गई? अब ये स्वपोषी भोजन किस प्रकार से बनाते हैं ये बात मुख्य बात है। इसमें क्या इस टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको लिखवाते चलूंगा। तो देखो पहली बात तो ये हो गई कि स्वपोषी होता क्या है? जो अपने भोजन का निर्माण खुद करता है वो क्या हो गया? स्वपोषी हो गया। उसके बाद में बात करें परपोषी क्या होता है? जो भोजन के लिए दूसरे पादपों पे क्या या फिर क्या कीटों पे, दूसरे पादपों पे जो निर्भर रहे वो क्या हो गया? परपोषी हो गया। कीटभक्षी क्या हो गया? जो ये तो आपने नहीं सुना होगा कि पादप है ना भोजन के रूप में कीटों का क्या है? भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, कीटों का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया कीटभक्षी। और मर्तजीवी क्या है? बरसात के टाइम में मर्तजीवों पे या फिर देखो लकड़ी पे या अचार पे, इन पे क्या छोटी छोटी फफूंदी आ जाती है, या आप जो जिसको बोलते हो सांप की छतरी, तो वो निकल आते हैं। वो क्या होते हैं? मर्तजीवी होते हैं। और सहजीवी क्या होते हैं?
जो क्या है, दो पादप क्या एक साथ रहते हैं, दो पादप क्या रहते हैं एक साथ रहते हैं और दोनों क्या है एक दूसरे से लाभ होता है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे स्वपोषी की। स्वपोषी क्या है, ये भोजन का निर्माण खुद करता है, भोजन का निर्माण स्वपोषी खुद करता है। तो किस प्रकार से करता है, देखो अपन बात कर लेते हैं। ये भोजन का निर्माण करता है खुद, भोजन का निर्माण कौन करता है, स्वयं करता है। पहली बात तो ये हो गई स्वपोषी की, भोजन का निर्माण क्या करेगा, स्वयं करेगा। अब देखो भोजन के लिए इसको आवश्यकता किस किस चीज की पड़ेगी, एक तो पड़ेगी इसको कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन के निर्माण के लिए इसको जरूरत किस किस की पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ेगी। दूसरी बात जल प्लस खनिज लवण, अब तीसरी बात क्या आ गई, सूर्य का प्रकाश। अब ये तीनों चीजें होंगी तभी क्या हो पाएगा भोजन का निर्माण। बात समझ में आ गई। भोजन के निर्माण के लिए देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है, जल है और खनिज लवण है। ये अगर सगळे सब चीजें होंगी तभी क्या हो पाएगा भोजन का निर्माण। बात समझ में आ गई क्या आपके? देखो ये सभी चीजें होनी जरूरी है। भोजन के लिए क्या क्या चीजें आवश्यकता, सबसे पहले तो देखो आपको दे दे कि जो पादप भोजन खुद बनाते हैं तो उसके लिए आवश्यकता किस किस की चीज पड़ेगी। एक नंबर कार्बन डाइऑक्साइड की, दो जल और खनिज लवण की, तीसरी सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। अब ये किस प्रकार से लेते हैं वो भी अपन बात कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से लेते हैं, जो पत्तियां होती है पेड़ की क्या होती है, पत्तियां होती है। बात समझ में आ गई। इन पत्तियों के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या छिद्र होते हैं, सूक्ष्म। बात समझ में आ गई। इन छिद्रों क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रंध्र। बात समझ में आ गई। इन पत्तियों के अंदर क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों अपन क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। और ये रंध्र क्या होते हैं, कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। जो रंध्र बोलते हैं वो क्या कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या अपने वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या ग्रहण कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। और इसको क्या कर लेते हैं, संचित मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कौन लेते हैं, रंध्रों के माध्यम से पत्तियां क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। बात समझ में आ गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गई, किसके माध्यम से, पत्तियों में जो रंध्र है उनके क्या है, रंध्रों के चारों ओर क्या होती है, कोशिकाएं होती है। तो रंध्र क्या है, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रहण करता है। आगे बात करते हैं जल एवं खनिज लवण। तो ये क्या है, जड़ होती है, रूट होती है। पादप की जो रूट होती है, जड़ होती है, वो क्या करती है, नीचे से क्या जो खनिज लवण, जड़ क्या करती है, खनिज लवण और पानी का क्या करती है, अवशोषण करती है। अवशोषण करके ये तने से वाहिकाओं के माध्यम, पतली पतली नलियां जैसी होती है, उनके माध्यम से क्या है ये पत्तियों तक पहुंचा देती है। बात समझ में आ गई। तो क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और क्या आ गया, जल आ गया, जल खनिज लवण। अब आगे बात करते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से ग्रहण करेंगे, देखो पत्तियों के अंदर क्या होता है, एक क्लोरोफिल या इसको क्या बोलते हैं, पर्णहरित। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि पत्तियों के जो क्या है, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल या क्या होता है, पर्णहरित होता है। पत्तियों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक क्या होता है, एक वर्णक होता है हरे रंग का। इसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, ये हरा हरे रंग का एक वर्णक होता है, उसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। तो ये क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश है उसको क्या ग्रहण करता है। बात समझ में आ गई। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि पादपों की पत्तियों में जो हरा वर्णक पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। या तो ये क्वेश्चन आ जाए या ऑप्शन में मिले आपको क्लोरोफिल। बात समझ में आ गई। तो बात वही है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि पादपों की पत्तियों में जो हरा वर्णक पाया जाता है उसका क्या नाम है, तो पर्णहरित, या फिर बोल दो आप क्लोरोफिल। और इसका रंग बता दिया आपको, हरा होता है। इसका कार्य क्या होता है, पर्णहरित का कार्य क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है उसको क्या ग्रहण करता है। बात समझ में आ गई। सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये तीनों चीज आ गई भोजन के लिए आवश्यक। देखो आवश्यक चीजें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, खनिज लवण है और सूर्य का प्रकाश है। तो इनको आपने को पता चल गया कहाँ कहाँ से आता है। अब देखो भोजन किस प्रकार से बनेगा, ये तीनों चीजें क्या है, मिल जाएंगी। तीनों इकट्ठी होगी। इकट्ठा होने के बाद में क्या होगा,
जैसे इनका क्या होगा, क्रिया ही होगी, क्रिया होने के बाद में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये तीनों से क्या क्रिया करके, क्रिया करने के बाद में कार्बोहाइड्रेट बनेगा, क्रिया करने के बाद में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, निर्माण होगा। बात समझ में आ गई। और ऑक्सीजन मुक्त होते ही देखो ये क्या बन जाएगा, स्टार्च में। अंतिम रूप में किस में बच जाता है, स्टार्च में। स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है, संग्रहित होता है। बात समझ में आ गई। चलो एक बार दोबारा बताऊं। देखो इससे क्वेश्चन आ सकता है, भोजन के रूप में किन किन चीजों का काम लेते हैं पादप। तो पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण, जल और सूर्य का प्रकाश। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड किन से मिलती है, रंध्रों से। रंध्रों के जो चारों ओर क्या होती है, कोशिकाएं होती है। तो ये क्या वायुमंडल से क्या कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्र क्या ग्रहण कर लेते हैं। अब इसके बाद में खनिज लवण, ये क्या जड़ से प्राप्त होता है। और जड़ से प्राप्त होने के बाद में जड़ क्या होती है, इसको तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा देती है। इनके अंदर क्या सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, वाहिकाएं बोलते हैं। आगे बात करें अपने सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से मिलता है, जो पत्तियां होती है उनके अंदर एक क्या है, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये क्या सूर्य के प्रकाश को क्या ग्रहण करता है और उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो इससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। इन तीनों की क्रियाएं होने के बाद में भोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या है, बनता है। बात समझ में आ गई। और ये लास्ट के अंदर किस में संचित होता है, स्टार्च में। और इनसे मुक्त क्या होती है, ऑक्सीजन। भोजन के समय मुक्त क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। भोजन के समय मुक्त क्या होती है, ऑक्सीजन। भोजन के समय मुक्त क्या हो गई, ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई। तो अपने को ऑक्सीजन कहाँ, पेड़ों से मिलती है। तो किस प्रकार से मिलती है, जब ये पादप क्या भोजन बनाते हैं ना, तब कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या होती है, इससे मुक्त होती है। बात समझ में आ गई। कहीं ये मत कर देना कि ना वो सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। जब भोजन बनाते हैं तब मुक्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, और ग्रहण क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई। तो देखो इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन एक तो ये मोस्ट है कि पादपों की पत्तियों में जो हरे रंग का वर्णक पाया जाता है उसको क्या, किस नाम से जानते हैं। काफी बार क्वेश्चन आया भी है, क्लोरोफिल या क्या मानते हैं, पर्णहरित। बात समझ में आ गई। और तो क्या है, जैसे रंध्र है तो ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या ग्रहण करते हैं। और खनिज लवण जड़ से मिलता है, आपको बताइए सूर्य का प्रकाश, ये मैंने बता दिया क्लोरोफिल वर्णक से। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बात करेंगे परजीवी की। आगे बात करते हैं अपन परजीवी की। किसकी, परजीवी। परजीवी क्या होता है, ये अपना भोजन नहीं बनाते, भोजन खुद नहीं बनाते, भोजन स्वयं नहीं बनाते। बात समझ में आ गई, स्वयं नहीं बनाते। अब ये बनाते, स्वयं क्यों नहीं बनाते भाई, तो दूसरी बात हो गई। इसके अंदर क्या आपको पूछ ले, परजीवी के अंदर क्या क्लोरोफिल होता है क्या, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। आपने परजीवी पढ़ लिया, आपसे पूछ ले कि परजीवी के अंदर क्लोरोफिल होता है क्या, तो क्लोरोफिल नहीं होता। इसके अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं होता, वर्णक इसमें नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं, पर्णहरित। क्लोरोफिल को क्या बोलेंगे, पर्णहरित। ये मैंने आपको बता दिया, ये इन पादपों में नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई। ये अपना भोजन नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आ जाए परजीवी में क्या क्लोरोफिल पाया जाता है क्या, तो नहीं पाया जाता। तो ये अपने भोजन, ये जो अपना भोजन है वो कहां से प्राप्त करते हैं, ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जिन पौधों पे ये लिपटे रहते हैं तो उन्हीं से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गई। जिन पौधों के ऊपर ये लिपटे होते हैं उन्हीं से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम्पल कि अमरबेल या कशकुटा किसका उदाहरण है। इसका नाम हो जाए स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी या फिर मर्तजीवी, सहजीवी। तो किसका हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा परजीवी का, अमरबेल। ये क्या इसका उदाहरण है, और इसको क्या बोलते हैं, कशकुटा।
इसको कशकुटाई बोलते हैं। तो ये दोनों नाम क्या आपको ध्यान रखने हैं। एक बात तो क्या ध्यान में रखनी है, परजीवी के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दूसरी बात ध्यान में क्या रखनी है कि इसका उदाहरण क्या है, अमरबेल या फिर क्या है, कशकुटा। बात समझ में आ गई। तो ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़े अपन। चलो तो आगे बात कर लेते हैं कीटभक्षी। क्या ऐसे भोजन के रूप में ऐसे पादप होते हैं क्या जो कीटों का उपयोग करते हैं? तो होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये इसमें क्या होता है, ये जो पादप है इनकी पत्तियां क्या है, जैसे आपको उदाहरण दे दूं, डोसेरा होता है, यूट्रोकुलेरिया होता है, घटपंडी होता है, डायोनिया होता है। तो इसका क्या होता है, जैसे इनकी पत्तियां क्या होगी, इस प्रकार से हो जाएगी घड़ीनुमा। बात समझ में आ गई। तो इसके ऊपर भी क्या है, एक ढक्कन होता है, ये क्या होता है, चिकना। और इसके अंदर रोम कैसे होते हैं, उल्टे साइड में होते हैं। बात समझ में आ गई। अब जो इसके अंदर क्या कोई कीट आएगा तो इनमें फंस जाएगा, और इन पत्तियों के अंदर पाचक रस होता है। क्या होता है, पाचक रस होता है, जिनसे क्या होता है, इन कीटों का पाचन कर लिया जाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्या करते हैं, कीटों से क्या अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनकी पत्तियों में क्या होता है, पाचक रस होता है, और ये इस प्रकार की इसकी क्या होती है, पत्तियां होती हैं। जैसे ही कीट आता है, ये क्या ऊपर से चिकनी होती है, कीट आया इसमें फंस गया, रोम होते हैं इसके अंदर इस साइड से। अब जैसे अंदर फंस गया तो इसके अंदर क्या पाचक रस है, तो इसका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। अगर कीटभक्षी की बात करें तो ड्रोसेरा हो गया, यूट्रोकुलेरिया हो गया, घटपंडी हो गया, डायोनिया हो गया, ये क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। बात समझ में आ गई। इसमें से आपको उदाहरण दे दे कुछ भी। जैसे घटपंडी है, ये किसका उदाहरण है, परजीवी का, संपक्षी का, कीटभक्षी का या मृतजीवी का। तो आपको ऑप्शन क्या करना है, कीटभक्षी का। इस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं, जो बरसात के टाइम में या मरे हुए पशुओं पे जिस प्रकार से क्या आपने देखी होगी, सफेद सफेद ऊपर फफूंद सी आई रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कवक। और साधारण भाषा में क्या बोलेंगे, फफूंद। बात समझ में आ गई। जैसे कोई अचार वगैरह है वो खराब हो जाता है, उसके ऊपर क्या है, सफेद सफेद रोइस के आ जाते हैं, वो क्या, फफूंद। तो ये क्या मृतजीवी का, ये भी क्या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, और कीटभक्षी भी क्या भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये भी क्या भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये क्या कीटों पर क्या, कीटों पर आश्रित रहते हैं। और ये क्या है, जो पदार्थ होता है, जैसे बरसात में जैसे कोई अचार खराब हो गया तो उस पर क्या निर्भर करते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये इसमें क्या है, मृतजीवी में भी क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। मृतजीवी में भी क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जैसे आपने सांप की छतरी, उसको क्या बोलते हैं, छत्रक, ये देखा होगा। तो इनमें क्या है, क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाया जाता। ये अपने भोजन के लिए जिस पे उगते हैं, जैसे कोई खराब पदार्थ है, सड़ गया, सड़ी गली वस्तुओं पे क्या उगते हैं, तो उसी पे क्या निर्भर रहते हैं। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं सहजीवी। सहजीवी क्या होता है, ये ऐसे पादप होते हैं, तो दो पादप साथ साथ रहते हैं, और दोनों से क्या है, एक दूसरे को, दोनों का फायदा होता है। दो पादप एक साथ रहते हैं, ये एक दूसरे को क्या है, फायदा पहुंचाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सहजीवी। इसका उदाहरण आ जाए तो क्या हो जाएगा, लाइकेन। क्या हो जाएगा, लाइकेन। इसमें क्या, शैवाल और कवक दो होते हैं, शैवाल और कवक दो होते हैं। बात समझ में आ गई। शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। शैवाल तो भोजन बनाने का कार्य करता है, शैवाल तो क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है, क्योंकि शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और कवक क्या होता है, इसको रहने के लिए स्थान देता है। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ रहने से क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने बात कर ली भाई। बात समझ में आ गई होगी। इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, देखो अपन ने शुरू में इसमें बात की तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल नाम में क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, हरे रंग का होता है। तो उसको क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई। या फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है, तो रंध्र होते हैं, उसके बाहर की कोशिकाएं होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है, रंध्र ग्रहण करता है। सूर्य के प्रकाश को कौन करता है, क्लोरोफिल नामक वर्णन पाया जाता है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से परजीवी की बात हो गई। परजीवी क्या दूसरों पे क्या निर्भर रहते हैं, और इसका उदाहरण मैंने बता दिया, क्या अमरबेल या क्या बता दिया, कशकुटा। बात समझ में आ गई। आगे बात करेंगे कीटभक्षी की। कीटभक्षी भी क्या अपना भोजन है स्वयं नहीं बनाते। बात समझ में आ गई। ये भी क्या कीटों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण की बात करें तो ये 4 उदाहरण है, इसको याद कर लेना आप। और इसकी पत्तियों में क्या पाचक रस पाया जाता है, जिससे क्या इसका पाचन हो जाता है। आगे बात करें मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं, कवक है, फफूंद है, छत्रक, ये क्या मृतजीवी है। ये कोई खराब पदार्थ या मरे हुए क्या जानवरों पे क्या पनपते हैं। बात समझ में आ गई। इसमें भी क्या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता।
क्लोरोफिल नामक वर्ण इसमें भी नहीं पाया जाता। और ये अपना भोजन जिस पे पनपते हैं, जैसे कोई सड़ी गली वस्तु है तो उन्हीं से क्या प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। आगे बात करें सहजीवी की। सहजीवी के उदाहरण क्या हो गया, लाइकेन हो गया। लाइकेन में देखो दो प्रकार के पाए जाते हैं, इसमें शैवाल और कवक। शैवाल क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। क्यों, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछे शैवाल में क्या क्लोरोफिल पाया जाता है, तो पाया जाता है। बात करें कवक, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये क्या करता है, शैवाल को रहने के लिए जगह दे देता और शैवाल इसको क्या भोजन दे देता। बात समझ में आ गई। ये दोनों क्या साथ साथ रहते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सहजीवी। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से बताया मैंने। चलो तो भाई हो गया अपना ये चैप्टर कंप्लीट। इसका उदाहरण जैसे म्यूकर भी आता है, म्यूकर। बात समझ में आ गई। तो ये उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।